हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग दी लिपिड मूवमेंट्स। ठीक है, कि लिपिड कौन से मूवमेंट्स दिखाते हैं। हमने अब तक देखा है कि टाइप्स ऑफ लिपिड कौन से प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसमें हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए टाइप्स ऑफ लिपिड। लेकिन ये सारे जो लिपिड्स होते हैं, इन लिपिड्स में मूवमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिपिड मूवमेंट्स कौन से होते हैं, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मूवमेंट होता है, फर्स्ट मूवमेंट इज लैटरल डिफ्यूजन। ठीक है, लैटरल डिफ्यूजन। अब ये लैटरल डिफ्यूजन क्या होता है? तो बेसिकली हमें पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो मोनोलेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बायलेयर कहते हैं। और वो जो बायलेयर्स होते हैं वो मोस्टली लिपिड के बने होते हैं। उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूट ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बायलेयर, यानी कि उसमें दो मोनोलेयर्स है, ये फर्स्ट मोनोलेयर और ये सेकेंड मोनोलेयर। अब ये दो लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक आउटर लीफलेट प्रेजेंट होती है और एक इनर लीफलेट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो आउटर लिफलेट और इनर लिफलेट्स होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है लिपिड्स का, ये दोनों कंपोजिशन दोनों लिफलेट्स में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल जो फॉस्फोटिडिल सीरीन आपने एक फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फोटिडिल सीरीन जो होता है वो इनर लिफलेट में बहुत ज़्यादा, उसका कॉन्सेंट्रेशन इनर लिफलेट में ज़्यादा होता है रैदर देन एज कम्पेयर टू द आउटर लिफलेट। तो वैसे ही फॉस्फोटिडिल कोलिन हो गया, तो फॉस्फोटिडिल कोलिन आउटर लिफलेट में प्रेजेंट होता है रैदर दैन दी, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आउटर लिफलेट में ज़्यादा होता है रैदर दैन दी इनर लिफलेट। तो दोनों लिफलेट का कंपोजिशन अलग अलग होता है। अब जो लैटरल डिफ्यूजन होता है, अब लैटरल डिफ्यूजन में क्या होता है, लिपिड्स मूव साइड टू साइड विथ इन द सेम लिफलेट, यानी कि एक ही लिफलेट में उसका मूवमेंट। अगर वो आउटर लिफलेट, जो लैटरल डिफ्यूजन होता है वो एक ही लिफलेट में होता है, वो अगर आउटर लिफलेट में मूवमेंट दिखा रहा है तो आउटर लिफलेट में ही मूवमेंट होगी। अगर वो इनर लिफलेट में मूवमेंट दिखा रहा है तो वो इनर लिफलेट में ही मूवमेंट दिखाएगा, जो भी लिपिड होगा वो। अब जो लैटरल डिफ्यूजन होता है, लैटरल डिफ्यूजन में सबसे पहली बात कि सेम लिफलेट में मूवमेंट होती है, साइड टू साइड जो लिपिड्स होते हैं वो साइड टू साइड मूव करता है इन द सेम लिफलेट। आउटर लिफलेट का लिपिड इनर लिफलेट में नहीं जाता, इनर लिफलेट का लिपिड आउटर लिफलेट में नहीं जाता, सेम लिफलेट में ही उस लिपिड का अगर मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं लैटरल डिफ्यूजन। अब जो लैटरल डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, वेरी फास्ट। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है उसे मेंटेन करने का काम कौन सा मूवमेंट कराता है, तो लैटरल डिफ्यूजन। तो लैटरल डिफ्यूजन में आपको तीन मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, सेम लिफलेट में ही लिपिड का मूवमेंट होता है, सेम लिफलेट में ही लिपिड का मूवमेंट होता है। सेकेंड, बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसीजर है। और थर्ड, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, दैट इज़ नथिंग बट लैटरल डिफ्यूजन। तो ये सबसे पहली मूवमेंट हो गई। टाइप्स जो हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लिपिड मूवमेंट, उसमें सबसे पहली मूवमेंट कौन सी है, लैटरल डिफ्यूजन। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे सेकेंड जो मूवमेंट है वो है रोटेशन। अब रोटेशन में क्या होता है, जो एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो अगर खुद के एक्सिस में ही अगर स्पिन करेगा, ओन एक्सिस में ही अगर वो स्पिन करता है, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। वो अगर स्पिन करेगा क्लॉकवाइज और या फिर वो स्पिन करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दो तरह के रोटेशंस होते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये फास्ट होता है, ज़्यादा भी फास्ट नहीं होता, लेकिन रोटेशन फास्ट होता है। और उसी के साथ साथ रोटेशन में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स जो होते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो रोटेशन में आपको तीन, जो रोटेशन मूवमेंट है उसमें आपको तीन पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। सबसे पहला, रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर वो लिपिड मॉलिक्यूल खुद के ही एक्सिस के अराउंड अगर वो मूव कर रहा है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। ये फास्ट होता है और उसी के साथ साथ जब रोटेशन होता है, रोटेशन मूवमेंट, तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ब्रेक होते हैं।
ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको रोटेशन के रिलेटेड याद में रखने हैं। फर्स्ट मूवमेंट हमने देख लिया लैटरल डिफ्यूजन, सेकेंड मूवमेंट हमने देख लिया रोटेशन। अब जो थर्ड मूवमेंट है वो है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, अब हमने लैटरल डिफ्यूजन में देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो 2 लिफलेट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक आउटर लिफलेट और दूसरे होते हैं इनर लिफलेट। अगर आउटर लिफलेट का कोई प्लाज्मा लिपिड इनर लिफलेट में अगर जा रहा हो या फिर इनर लिफलेट का आउटर लिफलेट में, ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को और एक ऑल्टरनेटिव नाम भी है, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स डिफ्यूजन। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को हम ट्रांसफर डिफ्यूजन भी कहते हैं। एक हो गया लैटरल डिफ्यूजन, जो एक ही लिफलेट में अगर मूवमेंट हो रही है तो उसे हम कहते हैं लैटरल डिफ्यूजन। अगर आउटर लिफलेट का इनर लिफलेट में या फिर इनर लिफलेट का आउटर लिफलेट में मूवमेंट हो रही है किसी लिपिड की, तो इसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, या फिर ऑल्टरनेटिव नेम है उसे ट्रांसवर्स डिफ्यूजन। अब ये जो ट्रांसवर्स डिफ्यूजन होता है, इसे परफॉर्म करने के लिए कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फ्लिपेज, फ्लॉपेज, स्क्रैम्बलेज। अब ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है ये हम आने वाले वीडियोस में इन डिटेल देखेंगे रिगार्डिंग द ऑल 3 एंजाइम्स जो होते हैं फ्लिपेज, फ्लॉपेज, स्क्रैम्बलेज। कौन से एंजाइम्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, कौन से एंजाइम्स को एनर्जी लगती है नहीं लगती है मूवमेंट के लिए, आउटर लिफलेट से इनर लिफलेट में कौन मदद करता है, और इनर लिफलेट से आउटर लिफलेट के मूवमेंट में कौन से एंजाइम्स मदद करते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में इन डिटेल देखेंगे। अभी तक यही ध्यान में रखना कि जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है इसमें लिफलेट्स में लिपिड का मूवमेंट होता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को ट्रांसवर्स डिफ्यूजन भी कहते हैं और ये स्लो प्रोसेस है। जैसे हमने देखा कि रोटेशन और लैटरल डिफ्यूजन कैसे होते हैं, लैटरल डिफ्यूजन बहुत वेरी फास्ट, रोटेशन इज फास्ट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज अ स्लो प्रोसेस। अब फोर्थ जो मूवमेंट हम लिपिड्स में देखते हैं वो है फ्लेक्सियन। ठीक है, अब इस मूवमेंट में क्या होता है, जो लिपिड्स की टेल होती है, अब हमें पता है कि लिपिड्स में एक पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये फैटी एसिड टेल्स होते हैं, इनमें अगर कुछ बेंडिंग, फ्लेक्सिंग, अगर ये मूवमेंट अगर हमें देखने को मिलती है तो ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्सियन। अब फ्लेक्सियन मूवमेंट कहाँ हमें देखने को मिल रही है, तो जो फैटी एसिड टेल्स प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स के, अगर उसमें कुछ बेंडिंग, फ्लेक्सिंग हो रही है, ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्सियन। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिपिड मूवमेंट, कितने टाइप्स के हमने लिपिड मूवमेंट देखे, तो फर्स्ट टाइप देखा हमने लैटरल डिफ्यूजन, सेकेंड टाइप देखा हमने रोटेशन, थर्ड टाइप देखा आपने फ्लिप फ्लॉप जिसे हम ट्रांसवर्स डिफ्यूजन भी कहते हैं, और फोर्थ टाइप हमने देखा फ्लेक्सियन। तो 4 टाइप के लिपिड मूवमेंट होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। तो ये चारों टाइप के, दीज आर नथिंग बट टाइप्स ऑफ लिपिड मूवमेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम एक कंसेप्ट आज डिस्कस कर लेते हैं, मेम्ब्रेन असिमेट्री। ठीक है, मेम्ब्रेन असिमेट्री। अब जो मेम्ब्रेन असिमेट्री होती है वो लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री भी प्रेजेंट होती है और ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन असिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। अब मेम्ब्रेन असिमेट्री मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल हमने जो लिफलेट्स देखे थे, आउटर लिफलेट और इनर लिफलेट, तो आउटर लिफलेट और इनर लिफलेट में दोनों ही तरफ अगर जो लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेम नहीं प्रेजेंट होता, या फिर अगर हम एक ही लिफलेट लेंगे तो एक ही लिफलेट में कॉन्सेंट्रेशन जो होता है लिपिड्स का वो सेम नहीं प्रेजेंट होते, कहीं क्लस्टर प्रेजेंट होगा, कहीं लिपिड राफ्ट प्रेजेंट हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है लिपिड का वो सिमेट्री में नहीं प्रेजेंट होता, असिमेट्री में प्रेजेंट होता है आउटर लिफलेट और इनर लिफलेट में। उसी के साथ साथ लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री प्रेजेंट होती है और ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन असिमेट्री। लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री ये मतलब सेम लिफलेट में असिमेट्री अगर हमें देखने को मिलती है तो उसे हम कहते हैं लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री। जैसे हमने लिपिड मूवमेंट्स में देखा लैटरल डिफ्यूजन, लैटरल डिफ्यूजन मतलब सेम लिफलेट में, तो वैसे ही लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री मतलब क्या, सेम लिफलेट में अगर हमें असिमेट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लिपिड्स होता है वो सिमेट्री में नहीं होता, असिमेट्री में होता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री। रैंडमली लिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें
एक ही लिफलेट में अगर दिख रहा है तो उसे हम कहते हैं लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री। अगर हमें दोनों लिफलेट में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड्स दिख रहा है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन असिमेट्री। अभी आप ये दो वर्ड्स ध्यान में रखना, लैटरल मतलब सेम लिफलेट और ट्रांसवर्स मतलब दोनों लिफलेट। ओके, अब हम सबसे पहले देखेंगे मेम्ब्रेन असिमेट्री इन लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री। और किसकी असिमेट्री? तो लिपिड्स की। ठीक है, लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री ऑफ लिपिड्स। प्रोटीन्स की भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री इन लिपिड्स। अब लैटरल, सबसे पहले लैटरल मतलब सेम लिफलेट में, एक ही लिफलेट में। और किसकी असिमेट्री? तो लिपिड्स की। तो अगर सेम लिफलेट में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रेफर्स टू दी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड्स माइक्रोडोमेन्स, तो विथ इन द सेम लिफलेट ऑफ द लिपिड बाइलेयर, तो उसे हम कहते हैं लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री। अब जो माइक्रोडोमेन्स होता है, माइक्रोडोमेन्स को हम ऑल्टरनेटिव नाम क्या है माइक्रोडोमेन्स को? तो लिपिड राफ्ट। आपने लिपिड राफ्ट के बारे में पढ़ा होगा। अब लिपिड राफ्ट क्या होता है? तो लिपिड राफ्ट दे आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्पिंगोलिपिड और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सो दैट इज नथिंग बट द लिपिड राफ्ट। तो लिपिड लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री में आपको यही ध्यान में रखना है कि जो एक लिफलेट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो एक ही लिफलेट में मूवमेंट होगा लिपिड्स का। उसी के साथ साथ ये ध्यान में रखना कि असिमेट्री प्रेजेंट होती है एक ही लिफलेट में। असिमेट्री यानी जो लिपिड्स होते हैं वो इवनली स्प्रेड नहीं हुए होते हैं उस लिफलेट में। किसी पार्ट ऑफ द लिफलेट में किसी लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, किसी पार्ट ऑफ द लिफलेट में माइक्रोडोमेन्स प्रेजेंट हुए होंगे। अब माइक्रोडोमेन्स फॉर एग्जांपल लिपिड राफ्ट, आपने लिपिड राफ्ट के बारे में तो सुना ही होगा। फॉर एग्जांपल माइक्रोडोमेन्स का हमने अगर एक एग्जांपल ले लिया तो लिपिड राफ्ट। अब जो लिपिड राफ्ट्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल, स्पिंगोलिपिड और प्रोटीन का। तो कुछ पार्ट ऑफ द लिफलेट में लिपिड राफ्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन असिमेट्री होती है ये कौन मेंटेन करता है, कैसे मेंटेन होती है? ये जो मेम्ब्रेन असिमेट्री है लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री लिपिड की, ये कैसे मेंटेन की जाती है? तो सबसे पहले जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये कैल्शियम आयन निगेटिवली चार्ज लिपिड्स को बाइंड करता है। अब निगेटिवली चार्ज लिपिड्स कौन से होते हैं? तो फॉस्फेटिडिल सीरीन, फॉस्फोसिडिल इथिलोअमाइड और फॉस्फोडिटिल इनोसिटॉल। ये जो तीन लिपिड्स होते हैं ये निगेटिवली चार्ज लिपिड्स होते हैं। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है ये निगेटिवली चार्ज लिपिड्स को अटैच होता है और एक क्लस्टर न्यूट्रलाइज करता है चार्ज को और एक लिपिड का क्लस्टर बनाता है इन द कोई भी एक पार्ट ऑफ द लिफलेट में। तो एक असिमेट्री कैल्शियम मेंटेन करता है और दूसरी असिमेट्री जो मेंटेन करता है वो है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्टेरॉल कैसे मेम्ब्रेन असिमेट्री मेंटेन करता है? तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फॉस्फोलिपिड में फिट हो जाता है। जो सैचुरेटेड चेन्स होती है बेसिकली उन सैचुरेटेड चेन्स में कोलेस्टेरॉल फिट हो जाता है। अब जो पोलर हेड ग्रुप होता है कोलेस्टेरॉल का, वो पोलर हेड ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड के साथ इंटरैक्ट करता है। उसी के साथ साथ जो कोलेस्टेरॉल होता है वो लैटरल मूवमेंट को रिड्यूस करता है। जो लैटरल मूवमेंट होती है उसे रिड्यूस करने का काम कौन से रीजन में होता है? तो जहाँ पे कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो लैटरल लिपिड मेम्ब्रेन असिमेट्री को मेंटेन करते हैं। एक तो कैल्शियम हो गया और दूसरा कोलेस्टेरॉल। तो हमने देखा कैल्शियम और कोलेस्टेरॉल कैसे मेम्ब्रेन असिमेट्री, लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री ऑफ लिपिड को मेंटेन करता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें असिमेट्री को मेंटेन करना पड़ता है? क्योंकि फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के लिए, मैकेनिकल स्टेबिलिटी के लिए, मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी के लिए, राफ्ट स्टेबिलिटी के लिए, सेल साइकिल प्रोग्रेशन, अपोप्टोसिस के लिए, और उसी के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स को कुछ पर्टिकुलर ही लिपिड चेन्स चाहिए होते हैं अटैच होने के लिए, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। इसी वजह से लिपिड लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री हमें मेंटेन करनी पड़ती है। तो आई होप आपको
लिपिड लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है। एक ही लैटरल मतलब एक ही लिफलेट में अगर असिमेट्री प्रेजेंट होगी लिपिड्स की, यानी कि लिपिड्स इवनली स्प्रेड नहीं हुए होते हैं, ऐसे इसीलिए इसे हम कहते हैं लिपिड लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री, जिसमें लिपिड्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते एक ही लिफलेट में। तो और ये लिपिड मेम्ब्रेन असिमेट्री कौन मेंटेन करता है, तो कैल्शियम मेंटेन करता है, उसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है। और लिपिड लैटरल मेम्ब्रेन असिमेट्री हमें क्यों मेंटेन करनी पड़ती है, इसके हमने फंक्शंस भी देखे, जैसे कि अपोप्टोसिस, सेल साइकिल प्रोग्रेशन। कुछ प्रोटीन्स कुछ ही लिपिड चेंज को प्रेफर करती है, इसी वजह से हमें मेम्ब्रेन असिमेट्री मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ लिपिड, हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, टाइप्स ऑफ लिपिड मूवमेंट, और उसी के साथ साथ हमने देखा एक मेम्ब्रेन असिमेट्री जो कि होती है लैटरल। अब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे रिगार्डिंग द ट्रांसवर्स लिपिड मेम्ब्रेन असिमेट्री। ठीक है, थैंक यू।